ये वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मुगल या आधुनिक इतिहास, तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसमें से पहला है बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है वो ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया हुआ है, लेकिन पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे। जो जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके पढ़ते चलेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को जाना जाता है, सभी जानते होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी। इनका जन्म 563 ईस्वा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्मनदेई नामक स्थान पर हुआ था। इम्पोर्टेंट है इनका जन्म का सन, याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व और कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और माता का नाम महामाया देवी अथवा माया देवी या महामाया के नाम से। और ये कौली गणराज की कन्या थी। ठीक है, याद रखेंगे माता का नाम क्या था? महादेवी या महामाया, और पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन गांव में हुआ था। और संस्थापक गौतम बुद्ध। इतनी चीजें पता हो गई होंगी। चलिए आगे देखेंगे। शुद्धोधन जो थे इनके गौतम बुद्ध के पिता, ये शक गणराज्य के मुखिया थे। शुद्धोधन के पिता शक गणराज्य के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। लिखा हुआ है इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में, कम उम्र में, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, और इनकी जो पालन पोषण किया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था। फिर और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर है सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध जो कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और 29 वर्ष की अवस्था में ये घटना हुई, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। और इन्हीं से ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो प्रथम गुरु है इनका नाम आप याद रखेंगे। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए। उरुवेला में 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये पूछा जाता है कौन सी अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर या किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये सिद्धार्थ से बौद्ध कहलाए। पहले तो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम ये बुद्ध के नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए। जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, और यही इस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इम्पोर्टेंट ये है इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया ये बौद्ध धर्म में दिया गया और बौद्ध ग्रंथों के संबंध में दिया गया। और इस घटना को क्या कहा गया? तो इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जो प्रथम उपदेश दिया था ये धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अभी तक 2 घटनाएं आप पढ़ चुके हैं, अभी तीसरी भी एक और होगी आगे। प्रथम उपदेश जो दिया इनके, इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया ये सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया इनके द्वारा? तो सारनाथ में दिया गया। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। पूछा जाता है किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया।
ये भी पूछा जाता है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। जो प्रथम उपदेश दिया ये तो सारनाथ में दिया, लेकिन जो सर्वाधिक उपदेश दिया ये श्रावस्ती में दिए। ठीक है, कौशलगढ़ राज्य की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। फिर देखेंगे इनके प्रथम अनुयायी, प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे तथा उदयन थे। इनके अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजित तथा उदयन थे। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, जो पहले उनका शिष्य फिर बाद में उनका विरोधी बन गया। कौशल नरेश प्रसेनजित ने परिवार सहित बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर पूर्वाराम नामक विहार बनवाकर उन्हें दिया था। जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चलेंगे, बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहे। महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है हालांकि। पावा में चुन नामक सुनार के यहाँ सुकर मधु खाने से महात्मा बुद्ध को अतिसार हो गया और इनकी मृत्यु का कारण बना। आपको ये याद रखना है, जो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ईसा मसीह से पूर्व जो माना जाता है वो 483 ईसा पूर्व इनकी कुशीनगर जिले की कुशीनारा नामक स्थान में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो ये मृत्यु की घटना है इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। 3 घटनाएं हो चुकी है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और जो गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जो इनकी मृत्यु की घटना हो को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये 3 घटनाएं हैं, तीनों पूछी जाती हैं। फिर देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। गर्भस्थ की घटना को क्या कहा गया? मतलब उसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? हाथी। जन्म की जो प्रतीक की घटना है इनकी कमल और सांड। पूछा गया क्वेश्चन है ये इनमें से पूछे जाते हैं। गृह त्याग की घटना को जो प्रतीक चिन्ह माना गया उसका घोड़ा माना गया। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ तो बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष को इनको प्रतीक माना गया ज्ञान को। निर्माण इनके पद चिन्ह को, और महापरिनिर्वाण ये स्तूप को। ठीक है, तो ये इतनी घटनाएं आप याद रखेंगे। फिर है एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली वाल्मीकि जैसी संरचना हर्मिका कहलाती है। देखिए, यह भी वीडियो जो 2023 में एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। स्तूप का जो अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका संबंधित है बौद्ध के जो स्तूप के जो अर्धवृत्ताकार टीले बने थे उससे संबंधित है। ये संरचना क्या कहलाती है? हर्मिका। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। उसमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ना था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित है? इस तरह शायद क्वेश्चन था। ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसमें त्रिपिटक में जो बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान दिया गया है। ठीक है, फिर है बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, संन्यास ग्रहण करने वालों को, व्यक्तियों को भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसे कहा गया? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। जो बिल्कुल संन्यास ले लिए उनको भिक्षुक कहा गया, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। फिर है बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा गया। जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उपसंपदा किससे संबंधित है? ये तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा गया। ठीक है, फिर है बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। देखिए, त्रिपिटक भी संबंधित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहा गया? तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। ठीक है, फिर है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। पूछा जा सकता है किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया? हीनयान और महायान। ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद
ये दो भागों में बढ़ गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। और अभी बौद्ध संगतिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको भी आगे पढ़ेंगे। फिर है बुद्ध की भूमि स्पर्शा मुद्रा मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु मतलब महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बौद्ध पूर्णिमा को ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में बौद्ध धर्म वाले मानते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। फिर है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्य भी बताए। कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्य भी बताए। फिर है दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई। ये वाकई में काफी डीप है, लेकिन आप बस एक बार देख लेंगे थ्योरी के रूप में तो हो सकता है एग्जाम में बने क्वेश्चन तो आपसे सही हो जाए। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत त्रैतय उपनिषद से संबंधित। ये पूछा गया किस एग्जाम में क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत त्रैतय उपनिषद से संबंधित है। फिर बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या? निर्वाण, जिसका धर्म है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ये परम लक्ष्य है। फिर है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल करने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामनी एवं कंचन का त्याग, नृत्य संगीत से दूर। जो एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए होती हैं उनसे इनको सब बताया कि इन सब चीजों से दूर रहें। फिर है प्रथम 5 सीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन अनिवार्य है। मतलब जो बौद्ध धर्म को जो अपनाता है, जो प्रथम 5 चीजें यहाँ तक बताई गई हैं, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 सील है इनका पालन गृहस्थियों के लिए है और गृहस्थ जीवन के लिए, जबकि जो भिक्षु हैं ये 10 चीजों का पालन करें। ऐसा इनका जो बौद्ध धर्म है इसमें दिया गया है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, बौद्ध जो संगतियां हैं इससे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई। तो पहली जो बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में हुई, इसको ऐसे याद किया जा सकता है शॉर्ट अगर देखा जाए, आजा, ये पूरा रहेगा आजा, यहाँ रहेगा काल, फिर यहाँ है आशिक, फिर यहाँ है कंकाल। इसको ऐसे याद किया जा सकता है इजिली। अगर हम ये याद रखेंगे आजा, काल, आशिक, कंकाल, तो जो प्रथम बौद्ध संगति आजा मतलब आजाद शत्रु के शासन काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक मतलब ये था ना आजा काल, काल से हो गया कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हो गई, क्योंकि ये अशोक है, आसिक से अशोक बन जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क से बन गया, रिलेट हो गया कंकाल। तो आजा, काल, आशिक, कंकाल, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कंकाल से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगतियां भी हो गई। ये भी पूछा जाता है इसकी संगति जो बौद्ध संगति का स्थान क्या था, तो ये भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 4 चीजें एक साथ याद करनी है। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है, इसको लिख लीजिए रा, इसको लिख लीजिए वा से संबंधित है रावे, ये हो जाएगा पा, ये हो जाएगा कु। शॉर्ट याद रख सकते हैं रावे पाकू, रावे पाकू। तो रा से राजगृह, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। तो रावे पाकू ये हो जाएगा राजस्थान आपको याद हो जाएंगे, और आजा, काल, आशिक, कंकाल से आपको शासक याद हो जाएंगे।
और रेयरली पूछ लिया जाता है प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। दूसरे में सर्वकामी, और तीसरे में मोगली और चतुर्थ संगति में वसुमित्र। तो आप एक दो पहला दूसरा याद रखेंगे तो अब एग्जाम में आएगा तो आप नेगलेक्ट करके कर ले जाएंगे। और पहले वाले का आप सन याद रखेंगे 483, तो दूसरी 100 वर्ष बाद 383। ठीक है, और ऐसे आप एक दो नज़र देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये बौद्ध संगतियाँ काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। फिर है महात्मा बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया, बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है। और देख लेते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं वर्णित है, पूछ लिया जाता है। जातक जो कथाएं हैं ये किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं को वर्णित करता है। फिर है वैशाली की नगर वधु आम्रपाली में महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चलेंगे। कालांतर में महायान दो भागों में शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। शून्यवाद के परिवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में व्रजयान के रूप में विकसित हुई। व्रजयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बौद्धिस्तों के रूप में पुनर्जन्म की विधि श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बौद्धिस्त अवितरित होना है। फिर है ये इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, पूछा जाता है। सर्वाधिक जो गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण है किस शैली के अंतर्गत किया गया, तो गांधार शैली के। ठीक है, फिर किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले ही यानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है, पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख किस उपनिषद में, तो छांदोग उपनिषद में मिलता है। फिर है पाली ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो, क्या है, पाली ग्रंथ है एक। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर या मिलिंद के मध्य संवाद से संबंधित है, पूछ लिया जाता है। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत पाली ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, बुद्ध घोष की कृति विशुद्धि मग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है और इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ जैन धर्म। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म। तो ये हमारा हो गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके एग्जाम से संबंधित जो और भी टॉपिक आपको चाहिए हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन टॉपिकों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। कम समय बाकी है, कम समय में अगर हमें एक दो दिन में दो चार टॉपिक जीएस से रिलेटेड थ्योरी देखने को मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं जीएस से रिलेटेड तो अपना एग्जाम इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको मैथ और जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपको वो खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।